Very good wishes all of you. My name is Soma Kumari Sharma and I am co-founder of STD Work. जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते ही हो कि हर क्लासेस के बाद हमारे यूट्यूब चैनल से कोई ना कोई स्किल्स की वीडियो आपके सामने पेश रहती है। तो आज भी कुछ आपके लिए ख़ास एक स्किल्स लेके आई हूँ जिसका नाम मैं बाद में बताना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले कुछ 2 मिनट महत्वपूर्ण बातें आपसे करना चाहूँगी कि हमारे एसटीडी वर्क में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट हुए हैं कुछ महीनों के अंदर, और इस इम्प्रूवमेंट को सुनने के लिए और समझने के लिए आपको हमारे एसटीडी वर्क के क्लासेस करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे विभिन्न तरह के स्किल्स और साथ ही साथ बहुत से सोसाइटी के कुछ सोच समझ के सोशल वर्क के काम किए जाते हैं। और साथ ही साथ हमारे एसटीडी वर्क ने आज से एक एसटीडी प्रोजेक्ट की शुरुआत की है कुछ महीनों के पहले। तो इस प्रोजेक्ट को सुनना हमारे जैसे यंग जनरेशन के लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ विभिन्न लोगों के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर कुछ एज मैटर नहीं करती। यहाँ पे सभी लोगों के लिए कुछ ना कुछ एक ना एक कुछ बातें ज़रूर छिपी है। तो इसे जानने का और पहचानने की बहुत कोशिश करें ताकि हमारा एसटीडी वर्क और आगे जाए और ये संस्था का नाम हो। तो इसी के साथ आज का जो स्किल्स है, मैं आज के स्किल्स को शुरुआत करना चाहूँगी और सबसे पहले आज की अपने एक पवित्र नाम लेना चाहूँगी स्किल्स के ऊपर। वो स्किल्स है आज एडुकेशन स्किल। तो दोस्तों, शिक्षा शब्द जितना ही इसके बारे में कहा जाए बहुत कम है। शिक्षा से ही लोग अपने जीवन में सफल हो पाते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि केवल शिक्षा ग्रहण कर लेने से एक पूर्ण सफल व्यक्ति नहीं बन सकते। एडुकेशन के साथ साथ आपको अपने अंदर विभिन्न तरह के स्किल्स को डालना पड़ता है, जैसे कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, लिसनिंग, टाइम मैनेजमेंट इत्यादि विभिन्न स्किल्स को। तो आइए एडुकेशन स्किल के साथ साथ विभिन्न तरह के स्किल्स को समझने की भी कोशिश करें। तो एडुकेशन क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एडुकेशन क्या होता है। एडुकेशन बहुत महत्वपूर्ण विषय है हमारे जीवन में। अगर ये किसी व्यक्ति के जीवन में यह स्किल नहीं होगा तो उसका जीवन व्यर्थ है। अतः एडुकेशन का मतलब अपने जीवन में एक उचित शिक्षा प्राप्त कर अपने जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना है। तो दोस्तों, ये तो मैंने एडुकेशन स्किल किसे कहते हैं वो बताई। अगर देखा जाए कि वर्तमान सिचुएशन में अभी एडुकेशन छोटे छोटे बच्चे ही क्या, बड़े बच्चों के लिए भी ये बहुत ही ख़राब हो चुका है, क्योंकि ये सिस्टम ठीक से चल नहीं पा रहा है। क्योंकि हमारी ऑनलाइन क्लासेस ही चल रही है, ऑफलाइन क्लासेस तो बंद ही हो चुकी है अभी के जनरेशन में। इसलिए इसे अगर स्किल्स को सीख लिया जाए तो इस स्किल्स की सहायता से हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, हमारे हाथ में 24 घंटे होते हैं। कुछ विद्यार्थी यहाँ से कुछ ना कुछ सीख के जाते हैं और अपने आप में इम्प्रूवमेंट करते हैं और सक्सेस हो जाते हैं, लेकिन कुछ विद्यार्थी चाहकर भी अपने आप में इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाते और अपने जीवन में असफल ही हो जाते हैं। तो मेरा कहना यही है कि आप ये स्किल्स को ज़रूर सुने पूरे तक और इसे समझने की कोशिश करें और इसी समय में यह स्किल्स अपने अंदर डाल के अपने आप को इम्प्रूवमेंट कर दो। क्योंकि अगर लॉकडाउन भी ना रहा तो अगर आप स्किल्स को सीख के रखें तो आपका स्किल्स हर जगह इम्प्रूवमेंट और हर जगह ये स्किल्स की आज की जनरेशन दुनिया चल रही है दोस्तों। तो स्किल किसे कहते हैं? हर वीडियो में मैंने कहा कि स्किल किसे कहते हैं, लेकिन इस वीडियो में भी मैं कहूँगी, लेकिन कुछ अलग तरीक़ा से कहूँगी ताकि आपको और समझ में आए कि स्किल्स होती क्या है। स्किल्स का मतलब अपने अंदर उन सभी व्यवहार और अच्छी आचरणों को जानना ही नहीं, उसे अपने अंदर डालकर अपने जीवन को प्रकाशित करना, ये स्किल्स कहलाता है। तो एडुकेशन क्या है, स्किल्स क्या है दोस्तों, ये हम लोगों ने जान लिया, लेकिन एडुकेशन स्किल्स क्या है? अपने जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने की कला को सीखने, और सिर्फ सीखने ही नहीं, उसे अपने जीवन में यूज़ करने की कला को एडुकेशन स्किल्स कहते हैं दोस्तों। लेकिन कोई चीज़ों का क्या होता है कि कोई भी चीज़ करें हम अपने जीवन में, उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य जरूर होता है। तो एडुकेशन स्किल्स का हमारे जीवन में उद्देश्य क्या है? ये विभिन्न लोगों का कहना है कि इसका उद्देश्य क्या है, मैं पढ़ लिख कर क्या कर सकता हूँ, इसका उद्देश्य क्या है? और ये सवाल होना भी चाहिए हमारे जीवन में। तो उद्देश्य जो है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडुकेशन स्किल, शिक्षा की कला के उद्देश्य को समझना प्रत्येक नागरिक को हक है, जो शिक्षक या छात्र या अनपढ़ हो उन्हें भी, ताकि जो शिक्षक है वो अच्छी तरह छात्रों को शिक्षा दे पाए और जो छात्र है वो शिक्षा के उद्देश्य को जानकर अपने जीवन को सफल बना पाए। एवं अनपढ़ को इसलिए उद्देश्य को जानकर रखना होगा क्योंकि अपने पीढ़ी को शिक्षा प्राप्त वो करा पाए। आइए इसके उद्देश्य को समझते हैं। पहला कि एक सफल व्यक्ति बनना। एक सफल व्यक्ति बनने के लिए एक सही दिशा में शिक्षा लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एक सही डायरेक्शन ही आपको सही मंजिल की ओर ले जाता है। अतः इसका मेन ऑब्जेक्टिव है एक सफल व्यक्ति बनना है।
देखो दोस्तों, अगर हम एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं तो हमारे एडुकेशन के साथ साथ विभिन्न तरह के जो स्किल्स है अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम अपने अंदर एडुकेशन स्किल्स जो है उसको इम्प्रूवमेंट करने के साथ साथ इसके अंतर्गत आने वाले सभी स्किल्स को इम्प्रूवमेंट कर लेते हैं तो हम कोई भी फील्ड में असफल नहीं हो सकते, हम सफल ही सफल होंगे। और जब हम सफल होंगे तो एक सफल व्यक्ति जरूर ही कहलाएंगे। तो पहला इसका पॉइंट है एक सफल व्यक्ति बनाना। दूसरा पॉइंट है कि व्यवहार को उचित व्यवहार बनाना। व्यवहार को उचित व्यवहार बनाना कि हम लोग बचपन से यही शिक्षा लेते आ रहे हैं कि हम बड़ों के साथ अच्छी व्यवहार करने चाहिए इत्यादि विभिन्न बातों को सीखते आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये हम जानते हुए भी इसका पालन नहीं कर पाते। क्योंकि हम लोग के पास कोई ना कोई स्किल्स की क्या होती है, कमी होती है। और इस स्किल्स को कमी को पूरा करने के लिए हमें विभिन्न तरह के स्किल्स को सीखकर अपने अंदर डालने की आवश्यकता होती है। तीसरा है कि किसी भी समस्या से बाहर निकलना। दोस्तों, कहीं ना कहीं आपने यह सुना ही होगा अपने घरों में कि थोड़ा सा पढ़ लो लिख लो, अगर कोई समस्या होगा कभी भी तो वहाँ से आप सॉल्व कर पाओगे। कहीं ना कहीं आपके पापा या मम्मी कोई ना कोई बोलती होंगी, स्पेशली लड़कियों को। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अगर हम लोग पढ़े लिखे होंगे तो हमारा दिमाग तेज चलेगा और साथ ही साथ हम लोग कोई भी समस्या से बाहर निकल पाएंगे, चाहे वो जीवन की समस्या हो, चाहे वो थोड़ी देर के लिए समस्या हो या पूरे जीवन भर की समस्या हो, वो चुटकियों में हम लोग निकल पाएंगे। चौथा जो है जीवन के हर एक पल में एक मॉरल लेना। अगर हम लोग एडुकेशन स्किल के साथ साथ एक फ्रेश माइंडेड स्किल के बारे में भी सीख ले जो इसके अंतर्गत आती है, तो हमारे जीवन में जो भी गलत या कोई भी कुछ भी हो हमारे जीवन में हमारा माइंड फ्रेश रहेगा। साथ ही साथ हम लोग एक मोरल, एक नैतिक शिक्षा, एक नैतिक हर स्टेज में, हर सीढ़ी में हम एक ना एक मॉरल लेके अपने जीवन में चल सकते हैं। क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा चीज़ है जो हर एक विषय में हमें मॉरल दे सकती है और इंसान गलती करके ही सही करना सीखता है दोस्तों। तो ये हुआ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ मेरे दोस्तों इसका महत्व क्या है। एडुकेशन स्किल तो हमने इतना तक जान ही लिया कि उसका उद्देश्य क्या है, एडुकेशन क्या है, स्किल क्या है, लेकिन अब हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि इम्पोर्टेंस क्या है इसका। तो इम्पोर्टेंस ऑफ एडुकेशन स्किल, पढ़ाई का महत्व बहुत ही होता है। इसका महत्व हमेशा से ही बढ़ा है, कभी घटा नहीं है इसका महत्व। हमें यह अच्छी तरह पता है कि पढ़ाई के अलावा और कोई ऐसा रास्ता नहीं जिससे अपने जीवन में सक्सेस प्राप्त किया जा सके। पढ़ाई हम लोगों के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जीवन के हर एक रास्ता अगर आपको बेहतर तरीक़ों से जीनी है तो आपको पढ़ाई आजमानी ही होगी। और आप पढ़ाई की ऐसी कला के बारे में हमारे एसटीडी वर्क से जानकर अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। आप कुछ लॉसेस, अगर किसी चीज़ का महत्व होता है, किसी चीज़ का लाभ होता है तो किसी चीज़ का हानि भी होता है। तो एडुकेशन स्किल में आपकी क्या हानि हो सकती है? एडुकेशन स्किल में हानि कुछ भी नहीं है। फिर भी देखा जाए अभी की इस परिस्थिति में एडुकेशन की बहुत ही स्थिति खराब चल रही है। पिछले 2 सालों से यह स्थिति खराब होने के साथ बच्चों के भविष्य को भी बहुत चिंता हो रही है। सभी को इस सिचुएशन से निकलने का मौका सिर्फ और सिर्फ हमारे एडुकेशन स्किल्स ही सिखा सकता है, क्योंकि वो एडुकेशन स्किल ही है जिससे हम अपने पढ़ाई की कला को सीख कर इसे किसी भी सिचुएशन में बेहतर बना सकते हैं। एडुकेशन स्किल के टाइप्स, कुछ इसके टाइप्स भी होते हैं दोस्तों, लेकिन इससे बताने से पहले मैं ये बता दूं कि ये जितने भी थ्योरीज मैंने बताई है या पढ़ रही हूँ, ये थ्योरीज सारी मैंने अपने ही द्वारा लिखी है। तो अगर इसमें कुछ ना कुछ भूल हुआ हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं ताकि मैं अपने लिखने की कला को इम्प्रूवमेंट कर सकूं। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। एडुकेशन स्किल के टाइप्स। एडुकेशन में मेरे मान्यता के अनुसार विभिन्न टाइप्स हो सकते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए इसे विस्तार पूर्वक देखते हैं। पहला, प्री प्राइमरी एडुकेशन स्किल, प्राइमरी एडुकेशन स्किल, सेकेंडरी एडुकेशन स्किल, प्री प्राइमरी एडुकेशन स्किल। दोस्तों इस तरह के स्किल में जब से हमारे माता पिता पढ़ाना शुरू करवाते हैं वहाँ से ये स्किल स्टार्ट होती है और इस स्किल में लोग अपने और अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचकर अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए उसे विद्यालय या अन्य संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करवाने भेजते हैं। इस तरह के स्किल को प्री प्राइमरी एडुकेशन स्किल कहते हैं। इस स्किल में प्रायः 4 से 7 साल के बच्चे आते हैं। प्राइमरी एडुकेशन स्किल, इस तरह के स्किल में 4 से 7 साल की उम्र के बच्चे में एक समय के बाद
एक समय के बाद मानसिक विकास होना प्रारंभ हो जाता है। इस स्किल में बच्चे विद्यालय में तो जाते हैं, मगर वो अपने पढ़ाई के साथ साथ अपने में एक अच्छी बातों का विकास करते हैं, जिसमें प्रायः 7 से 12 साल तक के बच्चे आ सकते हैं। इस तरह के स्किल को प्राइमरी एडुकेशन स्किल कहते हैं। जो सबसे लास्ट है दोस्तों, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, सेकेंडरी एडुकेशन स्किल। इस तरह के स्किल हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि स्किल में हमारे युवा जीवन के विषयों को अधिक ध्यान देता है। इसी समय बच्चे या डिसीजन ले पाते हैं कि उन्हें करना क्या है, क्या बनना है आदि फैसलों को लेते हैं वो। अतः इसमें एक मानसिक प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, जिसमें प्रायः 13 से लेकर बच्चे या लोग आ सकते हैं। इसे अनलिमिटेड तरह मतलब कि बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो स्किल्स का टाइप्स है वो सेकेंडरी एडुकेशन स्किल है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्किल है। इस तरह के स्किल हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि स्किल में हमारे युवा जीवन के विषयों को अधिक ध्यान दिया जाता है। इसी समय बच्चे यह डिसीजन ले पाते हैं कि उन्हें करना क्या है, क्या बनना है आदि फैसलों को लेते हैं। अतः इसमें एक मानसिक प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। इसमें प्रायः 13 से लेकर अनलिमिटेड साल तक के बच्चे या लोग आ सकते हैं। इसी तरह के स्किल्स को सेकेंडरी एडुकेशन स्किल कहते हैं। तो दोस्तों, पढ़ाई की सीमा कभी भी समाप्त नहीं होने वाली है। कभी वो एक मनुष्य ही होता है जो ये फैसला लेता है कि उसे कहाँ तक एक उचित शिक्षा ग्रहण करना है, अन्यथा नहीं करना है। एडुकेशन स्किल में विभिन्न तरह के स्किल को सीखने की आवश्यकता होती चली आ रही है, और इस सिचुएशन में यह और भी बहुत ही इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण हो रही है। जिस तरह से बहुत सारे स्किल्स हो सकते हैं, बिहेवियर स्किल, टाइम मैनेजमेंट स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, सेफ्टी स्किल, अन्यथा बहुत सारे स्किल। तो अब इस निष्कर्षण पर हम पहुंचते हैं एडुकेशन का, कि हमें किसी भी तरह किसी को यह स्किल पहुंचाने की आवश्यकता है, ताकि वह इस सिचुएशन में एडुकेशन स्किल को सीखकर अपने एडुकेशन को बरकरार रख सके, ताकि एडुकेशन सीखकर वो अपने ड्रीम को, गोल्स को अचीव कर पाए, ताकि वो एक सफल व्यक्ति बन पाए। तो धन्यवाद दोस्तों। जाते जाते मैं सिर्फ आपको ये याद दिलाना चाहूँगी कि हमारे एसटीडी वर्क में एक प्रोजेक्ट नया तैयार हुआ है, जो काफ़ी धूम मचा रही है। जो लोग इसके बारे में जानते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा अवसर मिल चुके हैं उन्हें, और मैं ये चाहूँगी कि आप लोग जो सुन रहे हो ये भी इस अपॉर्चुनिटी को सुने और समझे। और इस अपॉर्चुनिटी को सुनने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर दिया है, उसमें हम लोगों को आप व्हाट्सअप कर सकते हो, डायरेक्ट मुझसे या अबीर मंडल सर से बात कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। एडुकेशन स्किल पे मैं कल फिर से एक नई स्किल के साथ, नई वीडियो के साथ इसी टाइम पे आपसे मिलती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, फिर से एक बार।